हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th के तीसरे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के पहली प्रश्नावली करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। बीजगणितीय मतलब हमें समीकरण पता करने हैं और समीकरण पता चल गए तो ग्राफ तो बना ही लेंगे फिर। तो देखो समीकरण कैसे पता करेंगे, आयु वाले होते ना 7 कुछ वर्ष पहले कुछ वर्ष बाद, है ना। इसमें हमेशा लो वर्तमान आयु, माना वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, ठीक है। आफताब की मान ली x वर्ष, आफताब की मान ली x वर्ष और उसकी पुत्री की y वर्ष। आफताब की x वर्ष और पुत्री की y वर्ष, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहां से काम शुरू होता है। क्या उसने क्या कहा कि 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, देखो 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले क्या होगी आयु। अभी मान लो अभी किसी की आयु है 15 वर्ष, 15 साल का है अभी कोई, तो 7 साल पहले कितनी होगी उसकी आयु। 7 साल पहले कितनी रही होगी 8, है ना। कैसे, 15 में से 7 माइनस कर दो, ठीक है। अगर किसी की आयु 20 साल है और कहा जाए कि 10 साल पहले कितने का था, 10 साल का था, है ना। तो ऐसे ही इसमें 7 साल पहले आफताब की आयु कितनी होगी, अभी x का है तो 7 साल पहले कितनी होगी x माइनस 7 और उसकी पुत्री की y माइनस 7, ठीक है, y माइनस 7। और दिया क्या, प्रश्न में क्या दिया है, इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार क्या कहा है कि 7 गुनी थी आयु। भाई आफताब की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। क्या, x माइनस 7 y माइनस 7। अब देखो पुत्री की कम है और इसकी ज्यादा, ये वाली ज्यादा है ना। और कितनी ज्यादा, 7 गुनी ज्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये 7 गुनी ज्यादा है ये वाली, यानी कि ये कम है। तो अगर हम इसमें क्या करें कि इसको 7 गुना कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। भाई देखो क्या कि ये वाली जो है x माइनस 7 ये आफताब की है और आफताब की उसकी पुत्री से 7 गुना ज्यादा है। 7 वर्ष पहले वाली लिखी है ना, तो 7 गुना ज्यादा है। तो अगर हम इसका 7 गुना कर दें तो दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर। अब हल करो, समीकरण निकालो। तो x माइनस 7 बराबर, अंदर गुणा करा दो, 7y माइनस 49, है ना। और ये इधर ले आओ और 7 उधर कर दो, x माइनस 7y बराबर माइनस 49 और प्लस 7 माइनस 42। ये निकला पहला समीकरण। अब देखते हैं दोबारा पुनः क्या 3 वर्ष बाद क्या होगा। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या होगी। देखो वर्तमान है x, वर्तमान पे ही आ जाना। ये इतना होने के बाद फिर यहां से शुरू, अभी x है तो 3 साल बाद कितनी, भाई अगर अभी किसी की 15 है तो 3 साल बाद कितनी होगी 18। कैसे, 3 ऐड करो। भाई किसी की आयु है 10 साल है, कोई 10 साल का है, 3 साल बाद कितने का होगा, 3 जोड़ दो 13 का, है ना। ऐसे ही है कितना x प्लस 3 और उसकी पुत्री कितनी हो जाएगी y प्लस 3। भाई पुत्री की आयु कितनी y, वर्तमान में अभी y है तो 3 साल बाद y प्लस 3। भाई अपनी उम्र से सोच लो, अभी अगर तुम 15 साल की हो तो 3 साल बाद कितने 18 के ही तो हो गए। अब देखो यहां क्या दिया संबंध, क्या दिया गया कि जो आफताब की आयु है वो उसकी पुत्री की आयु की कितनी गुनी, कितनी 3 साल बाद 3 गुना रह जाएगा, है ना। जो इसकी आयु होगी वो पुत्री की आयु की, देखो पिता की आयु हमेशा ज्यादा रहेगी, है ना। अब कितनी ज्यादा, वो उसने दिया कि 3 गुना ज्यादा,
तो 3 का गुणा करा दो, हो गया 3 तो बराबर। भाई ये 3 गुना ज्यादा है तो हमने इसमें 3 गुना कर दिया इसको, तो दोनों बराबर। जैसे हम कहें कि 12 जो है वो 4 का 3 गुना है, 12 4 का 3 गुना है, और अगर हम 4 में 3 का गुणा करा दें तो दोनों बराबर। ऐसे इसमें भी है, ये x+3 y+3 का 3 गुना था तो हमने 3 का गुणा कर दिया, दोनों बराबर हो गए। तो यहां से अब क्या आ जाएगा, x+3 बराबर 3y+9, तो ये इधर लिया x - 3y और 3 उधर जाएगा 6, ये दूसरा समीकरण। अब हमें बनाने ग्राफ। तो ग्राफ बनाने से पहले वीडियो पॉज करके इतना नोट करो, फिर हम बनाते हैं ग्राफ, क्योंकि जगह है नहीं इतनी जगह में ग्राफ तो बन नहीं पाएगा, है ना। तो वीडियो पॉज करो फिर बनाते हैं ग्राफ इसका। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना इसको। देखते हैं, एक समीकरण आया था x - 7y बराबर -42, ये पहला, और दूसरा आया x - 3y बराबर 6। अब देखो हमें इन दोनों के ग्राफ बनाने, ग्राफ पे इन दोनों को दिखाना, ठीक है। तो क्या करें, रख दो इसमें क्या, x बराबर 0, -7y बराबर -42, माइनस माइनस प्लस हो गया दोनों साइड, और 7 से भाग चला गया 6 बार। हमने x 0 रखा, y मिला 6। अब देखो अगर हम y सीधा सीधा 0 रख दें तो -42 आ जाएगा, वही y 0 रखा तो x बराबर -42, और फिर हम 42 तक तो गिनती लिखेंगे नहीं, 42 तक तो लिखनी नहीं, तो कुछ और रखो, x का ही मान रख लो कुछ और। x का ही कोई और मान रख दो, लेकिन ऐसा रखना, चलो y का रखो कुछ भी, y का कुछ भी रख लो, y का रखेंगे कुछ भी तो एक पूर्णांक ही आ जाएगा, कोई बड़ा नंबर रखो। y बराबर रख दो 5, 5 रख दो, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, x - 35, 7 पंजे 35 बराबर 42। एक काम करो 7 ही रख दो इसको। क्या होगा कि अगर हम ये रखेंगे तो उधर जाएगा माइनस, क्या माइनस का आएगा, देखो क्या हो जाएगा, x बराबर -42 प्लस 35, तो माइनस का आएगा, तो माइनस की तरफ हम क्यों जाए, हम 7 रखेंगे इसको, ठीक है। 7 रखेंगे तो देखो क्या होगा, x - 7 × 7 49 बराबर -42, तो x बराबर -42 प्लस 49, तो यहां घटा दो कितना बचा, प्लस का 7, तो हमने y 7 रखा, x हमें 7 मिल गया, ठीक है। अब हमारी गिनती सीमित है 7 तक, इसमें तो 6 से बड़ा आने ही नहीं, सीधी सी बात है। तो क्या करेंगे, x बराबर 0 रखो, -3y बराबर 6, y बराबर -2, भाई ये माइनस अब 3 से 2 बार भाग जाएगा, तो क्या आ गया, x y, हमने x रखा 0, y में मिला -2, अब एक बार रख दो y रख दो 0, तो x बराबर 6, y 0 रखा, x मिला 6। अब बनाएंगे, देखो हमारी गिनती अधिकतम कितना 7, तो 7 तक बना लो। x y, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 0। देखो ग्राफ पे बॉक्स जैसे बने होते हैं ना, जो डार्क लाइन की होती है वो दूरी होती है एक इकाई, है ना, एक यूनिट, ठीक है। तो देखते हैं पहला, इसमें बिंदु क्या है, एक तो 0,6 ये वाला, और एक 7,7। तो पहले देखते हैं 0,6, x 0, तो x पे देखना नहीं, सीधे y पे देखो 6, y पे 6, ये मिल गया। दूसरा 7,7, यानी कि दोनों पे 7, x पे भी 7 y पे भी 7, तो देखो x पे 7 के सामने और y पे भी 7 के सामने, तो y पे 7 के सामने देखो, और x पे भी 7 के ही सामने जाइए, ये मिल गया क्या, 7,7, दोनों को मिला दो, अरे यार सही मिल जाए,
ये बन गई लाइन और इसे डाल दो क्या L1, ये लाइन बन गई L1। ये चाहो तो डॉट डॉट रखो, देखो ग्राफ पे तो बने ही होते हैं ये डॉट डॉट, पता बिल्कुल फिक्स जाएगी लाइन, है ना। स्केल रख के बनाओगे, जब पटरी रख के बनाओगे बिल्कुल सीधी जाएगी। अब दूसरा देखो, इसमें है 0, यानी कि हमें माइनस भी चाहिए, तो y पे ले लो माइनस, x पे तो चाहिए नहीं। -1, -2, -3, तो ये आ गया y पे -2, वही x 0, तो हमें सिर्फ y पे देखना। और दूसरा है 6, 0, अब देखो y 0 है तो सिर्फ x पे देखना 6, इन दोनों को मिला दो, ये 6 से जाएगी, ठीक है, थोड़ा ठीक बना लेना इसको, ठीक। 6 से ये लाइन बन गई L2। तो देखो बीजगणितीय रूप में जब हमने ये वाले बनाए थे, समीकरण लाए थे जब हम, तो बीजगणितीय रूप में हो गए थे निरूपित, और ये हमने ग्राफ बना दिया, तो ये ग्राफी रूप कहो या ज्यामितीय रूप कहो, ठीक है, दोनों। तो वीडियो पॉज करके ये नोट करो और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, 3 बल्ले खरीदे और 6 गेंदें। बाद में उसने एक और बल्ला लिया, 3 बल्ले तो लिए थे, बाद में एक और बल्ला लिया और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना। देखो ज्यामितीय बताया था, ग्राफीय कहो या ज्यामितीय कहो, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। तो करेंगे बिल्कुल अभी जैसा किया था वैसे ही है हल। क्या के 3 बल्ले लिए, तो पहले तो मूल्य लिखो, माना मूल्य एक बल्ले का मूल्य कितना, x रुपया मान लिया हमने, है ना। और एक गेंद का हमने y रुपया मान लिया, ठीक है। तो अब देखो पहली स्थिति में क्या था कि 3 बल्ले खरीदे और 6 गेंदें खरीदी, तो एक बल्ला x का, 3 बल्ले कितने के, 3x की, मूल्य निकालेंगे, वहां कीमत दी गई तो कीमत ही निकालेंगे, ठीक है। और एक गेंद y की, तो 6 गेंदें कितने की हुई, 6y की, और कुल कितने खर्च हुए, 3900, है ना। अब दूसरी स्थिति में दोबारा क्या हुआ, बाद में गया वो, फिर उसने एक बल्ला और लिया, अब एक बल्ला कितने का, x रुपए का, और 3 गेंद खरीद ली, 3 गेंद खरीद ली, 3y, कितने खर्च हुए, 1300। अब ये दोनों स्थिति हमें बीजगणितीय रूप में व्यक्त करनी थी, हमने कर दी। ग्राफ और बनाना, इसका ग्राफ और बनाना, ठीक है। तो बनाएंगे ग्राफ, तो कर लें, यहीं से सॉल्व करना, यहीं सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। देखो पहले दूसरे वाला, इसमें अगर हम x बराबर 0 रख दें तो y कितना आ जाएगा, 1300, बहुत बड़ी संख्या, थोड़े छोटे नीचे लेकर आओ थोड़ा। x रख दो 100, तो देखो 100 रखेंगे तो 100 प्लस 3y बराबर 1300, 3y 100 उधर घट गया 1200, और 3 से भाग चला गया कितनी बार, 4 बार, ये आ गया 400। तो देखो क्या आ गया, टेबल बनाए, कहाँ बनाए टेबल, कहाँ बनाए इसकी टेबल, चलो यहाँ साइड में बना लेते हैं, फिर हम बाद में इसको साफ करके ग्राफ बनाएंगे, है ना। तो और साइड में बनाओ, x हमने रखा 100 और y आ गया 400, है। अब फिर से एक बार और रख दो कुछ, क्या रख दें, अब x रख दो कितना, 400, x रख दो 400, ठीक है। x 400 रख देंगे तो देखो उससे क्या हो जाएगा, 400 प्लस 3y बराबर 1300। मैंने ऐसे मान देखे हैं जिसमें ये 1300 में से घटाने के बाद 3 से भाग चला जाएगा, यही देखना है ना। 400 तो 3y बराबर कितना, 900, और ये भाग चला गया 3 से, तो y बराबर कितना, 300। हमने रखा 400 और हमें मिला 300, ठीक है।
ये समीकरण 2 था। अब समीकरण 1 देखते हैं। 3x प्लस 6y बराबर 3900। ऐसे ही इसमें बड़े बड़े मान रख लो कि 500 से ऊपर ना जाए। तो देखो अगर हम x का मान रख दें, क्या x का मान 100 रख दें अगर हम, या 200 रख लो, 200 रखेंगे, 200 नहीं रखेंगे, रख दो 300। x का मान 300 रख दो। तो देखो क्या होगा, 300 रखेंगे 900 प्लस 6y 3900। और जब ये घटेगा तो कितना बचेगा, 3000। 3000 ही तो बचेगा। और अब भाग चला गया 6 से कितनी बार, 5 बार, यानी कि 500 आ गया। तो दूसरी टेबल x हमने रखा कितना 300, y आ गया 500। और ऐसे ही एक मान कर दो, क्या, अब x रख दो 600, x 600 रख दो, x रख दो 600। तो देखो 6 × 18 1800 प्लस 3900, तो 6y, ये उधर जाएगा कितना 2200। इससे भाग नहीं जाएगा तो बदल दो, इसमें भाग नहीं जाएगा, बदल दो। 2200 में 6 से भाग जाएगा नहीं तो बदल दो। x का मान अब क्या रखें, चलो 200 ही रख दो, 200 100 रख दो बेटा, 100 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहां रखेंगे 300 आएगा प्लस 6y बराबर 3900। तो 6y ये उधर जाएगा, घट गया, बचा 3600। तो y बराबर 6 × 36 और 2 0। तो x रखा 100, y मिला 600। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इतना नोट करो, फिर हम बनाते हैं इसका ग्राफ। ये वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो इसमें हम गिनती 1 2 3 नहीं लिखेंगे ना, 1 2 3 लिखेंगे तो कहां 5 से 600 तक लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें होगा 100, यहां 0, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। जितना हो वहां तक लिख लो, जो अधिकतम हो वहां तक लिख लो, या उससे 1 2 ज्यादा लिख लो, है ना, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम लिखोगे तो फिर मिलेगा कहां से वो बिंदु। 200, 300, 400, 500, 600, 700। तो अब देखते हैं पहले वाला, क्या 100,400, क्या 100,400। तो देखो x पे देखना 100 के सामने और y पे 400 के सामने। तो देखो x पे 100 ये, और इसके सामने चलते जाओ 400 तक ना पहुंच जाओ, ये मिल गया 100,400। तो ये डॉट डॉट साफ की दे रहे, ये आप लोग ग्राफ पे बनाएंगे ना तो उसमें सीधा सीधा मिल जाएगा 100 400 एक ही लाइन पे। तो थोड़ा तिरछा है, यहां आएगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, ये वाला 400,300, 400,300। तो देखो x पे 400 के सामने और y पे 300 के सामने, y पे 300 और चलते जाओ x पे 400 के सामने, है ना, ये मिल गया, ठीक। तो ये डॉट डॉट साफ की दे रहे, ये दोनों मिल गए। अब मिला दो दोनों को, ये लाइन बन गई L1, डाल देना उसमें L1 और L2, ठीक है, ये इधर डाल दो, L1 लाइन बन गई। अब देखते हैं दूसरा, क्या 300,500, पहले वाला 300,500। तो x पे 300 के सामने और y पे 500 के सामने, देखो यहां आएगा लगभग, x पे देखो x पे 300 के सामने और y पे 500, y पे 500 और x पे 300, ये आ गया, ठीक है। और दूसरा 100,600, x पे 100 और y पे 600,
एक्स पे 100 और वाई पे 600, ये ठीक है। ये साफ कर दो, चाहो तो बनाए रखो इसको। हालांकि जब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये लाइन इसमें पहले ही मिलती है, ठीक है। तो एक्स पे 100, वाई पे 600, ये भी मिला दो, ये बन गई लाइन L2। दोनों बीजी रूप से हमने पहले ही दिखा दिया था, ये हो गया ग्राफी रूप, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके ये बनाओ, फिर देखते हैं अगला लास्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। लिखा है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था और 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल, क्या देखो, माना मूल्य किसका, सेब का और अंगूर का। सेब का x रुपए प्रति किलो, यानी कि 1 किलो के x रुपए लगेंगे, और अंगूर y रुपए प्रति किलो, 1 किलो अंगूर y रुपए के, ठीक है। तो पहली स्थिति देखो क्या है, जब पहले गए लेने पहुंचे मार्केट में, करीब 2 किलो सेब तो 2x के, भाई 1 किलो x के हैं तो 2 किलो 2x के, और भी ले लिए 1 किलो अंगूर, यानी कि 1 y के है 1 किलो अंगूर, और उसने कह दिया कुल रुपए बन गए आपके 160 बन गए कुल, ठीक है। चलो ये पहला समीकरण। फिर 1 महीने बाद दोबारा गई मार्केट, फिर कहा 4 किलो सेब दे दो और 2 किलो अंगूर, ये सेब है, ठीक है। तो 4 किलो सेब लिए, अब 1 किलो एक्स के, तो 4 किलो कितने के, 4x के, और 1 किलो अंगूर वाई के, तो 4 किलो 2y के, और कुल खर्च हुए 300 रुपए। अब ये तो हमने बीजगणितीय रूप में दिखा दिया, अब ग्राफ और बनाना है इसका, तो बनाओ ग्राफ, बना दो ग्राफ, क्या प्रॉब्लम है। तो देखो पहले ये वाले लेते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल 160, इधर ही डाल दो L1 L2, पीछे वाले क्वेश्चन में याद नहीं था डालने के लिए, ठीक है। तो देखो अगर हम इसमें क्या करें, x इक्वल 30 रख दें, x बराबर 30, तो देखो क्या होगा, या चाहो तो और बड़ा रख दो, क्योंकि y है सिर्फ एक, कुछ ना कुछ पूर्णांक तो आ ही जाएगा, है ना। तो बड़ा रखे कुछ, रख दो 50, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस y बराबर 160, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 160 माइनस 100 60, ठीक है। तो बनाते हैं टेबल, x y, हमने x कितना रखा 50 और y कितना आ गया 60, ठीक है। अब फिर रखो x कितना रख दें, अब x रख दो 60, x रख दो 60, तो देखो कितना आएगा, ये 2 गुणा 60 120 प्लस y बराबर 160, तो y कितना आ गया, ये उधर जाएगा 160 माइनस 120 40, तो y आ गया 40, ठीक है। चलो अब देखते हैं दूसरा वाला, 4x प्लस 2y बराबर 300, 4x प्लस 2y बराबर 300, ठीक है। इसकी भी टेबल बनाएंगे और समय के मान रखने हैं, है ना, 100 के ऊपर ना जाए ऐसे रखो। तो देखो अगर हम इसमें क्या करें, x रख दें कितना 50, x 50 रख दें, तो देखो क्या होगा, 50 गुणा 4 200 प्लस 2y बराबर 300, है ना, और 2y कितना आ जाएगा, ये उधर गया माइनस का 100, तो y बराबर 50, 50 रखा 50 आ गया। अब फिर से x का मान रख दो, क्या 60 रख दो, चलो हो जाएगा इससे भी, 60 रखेंगे तो 4 गुणा 60 240 प्लस 2y बराबर 300, तो 2y बराबर 300 माइनस 240 60, तो y बराबर 30, मैंने 60 रखा और 30 आ गया, ठीक है। तो ये इतना नोट करो, फिर हम बनाते हैं इसका ग्राफ, वीडियो पॉज करके नोट करना। अब देखो बनाएंगे ग्राफ,
अब इसमें हमें क्या रखना, पीछे वाले हमने क्या किया था, 100 200 300 किए थे। इसमें अब क्या करेंगे, सब 10 के गुणज है ना, 10 का लिखो, 10 के गुणज लिखो, 10 20 30 40 50 60 70। वाई पे 10 20 30 40 50 60 70। अब देखते हैं पहले वाला 50,60, एक्स पे 50 और वाई पे 60। तो एक्स पे 50 के सामने और वाई पे 60 के सामने आ जाओ। ये मिल गया, एक्स पे 50 के सामने और वाई पे 60। और दूसरा देखो 60,40, तो एक्स पे 60 और वाई पे 40, तो एक्स पे वाई पे 40 है और एक्स पे 60। ये मिल गया, ठीक है, दोनों बिंदु मिल गए। अब हम ये वाला साफ किए दे रहे, क्योंकि आपके ग्राफ पेपर पे ये लाइनें बनी होती हैं, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है कहाँ किसके सामने जाएगा, है ना। दोनों मिल गए तो दोनों को मिला दो। ये लाइन बन गई L1, ठीक है। पटरी रख के बनाना, सीधी बनेगी। ये मेरी थोड़ी टेढ़ी बनी है, हमेशा बिंदुओं के आगे पीछे लाइन को बड़ा करके ही बनाना है, ठीक है। चलो अब दूसरी देखते हैं, क्या 50,50, 50,50, दोनों 50-50, दोनों पे 50-50 के सामने देखो, एक्स पे भी 50 और वाई पे भी 50, तो वाई पे 50 और एक्स पे भी 50, थोड़ा तिरछा हो गया, ये मिल गया दोनों पे। अब दूसरा देखो 60,30, 60,30, एक्स पे 60 और वाई पे 30, तो वाई पे 30 और एक्स पे 60। ये मिल गए दोनों बिंदु, तो बाकी सब हटा दो। मिला दो इन दोनों को, और आगे ये शायद कहीं काट जाए तो ठीक, ना काटे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये L2 और ये L1, ठीक है। तो ये बनाओ, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें।